प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं। ये टॉपिक आपका है ये बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। और बौद्ध साहित्य में सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे त्रिपिटकों की। त्रिपिटक त्रिपिटक पिटक जो है ये लिखे गए पाली भाषा में। और पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। और त्रिपिटक के अंदर 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। दासों की कैटेगरी है। त्रिपिटक है कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिए, सबसे पहली बात करें अपन सूत पिटक की। सूत पिटक की मैं बात करूं तो सूत पिटक है, इसकी रचना है यह है आनंद के द्वारा की गई। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सूत पिटक के अंदर, तो देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत व नियम दिए गए हैं इसमें। बौद्ध धर्म के सिद्धांत व नियम, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसमें उपदेशों का संकलन है। नेक्स्ट है, सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दे रखी हैं। पूर्व जन्म की कथाएं। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है साहब, तो देखिए, सूत पिटक है, इसके 5 भाग हैं। सूत पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय ये इसके अंदर बड़े आकार के सूक्त हैं, या भगवान बुद्ध के बड़े आदेश हैं। भगवान बुद्ध के बड़े उपदेश हैं, यानी लंबे चौड़े उपदेश दे रखे हैं इसके अंदर। इसके अंदर महापरिनिर्वाण की चर्चा है। इंपॉर्टेंट बात है साहब। दूसरा जो भाग है ये है मध्यम निकाय। और मध्यम निकाय है, इसमें मध्यम आकार के सूक्त हैं, या मध्यम छोटे आकार के उपदेश या मध्यम आकार के उपदेश है भगवान बुद्ध के। और बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण है यह है। महाबोधि का वर्णन है, महाभिनिष्क्रमण और महाबोधि का वर्णन है। राहुलोवाद सूक्त इसी का ही भाग है। नेक्स्ट है आत्मा के विचार को खंडित करते हैं। इसी राहुलोवाद में भगवान बुद्ध है आत्मा के विचार का खंडन करते हैं। नेक्स्ट तीसरा है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय है, इसमें दो सूक्तों का योग है, इसलिए इसे संयुक्त निकाय कहा गया। इसके अंदर धर्म चक्र प्रवर्तन की जानकारी है।
मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग को कहा गया, मध्यम प्रतिपदा, इसके बारे में जिक्र है। अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा है। प्रतीत समुत्पाद के बारे में चर्चा है। चार आर्य सत्य के बारे में चर्चा है। और एक है यख सूक्त इसके अंदर, जिसमें बुद्ध की यक्षिणियों से वार्ता का वर्णन है। बुद्ध की यक्षिणियों से वार्ता का वर्णन है इसके अंदर। आगे देखिए, इसी के अंदर एक कौशल सूक्त है। कौशल सूक्त भी इसी के अंदर दिया गया है। कौशल सूक्त, इसमें देखिए कौशल सूक्त है, कौशल सूक्त। और कौशल सूक्त में प्रसेनजीत व बुद्ध से अपनी मित्रता या निकटता बताता है। बुद्ध व प्रसेनजीत की निकटता है। और यहां पर कौशल व मगध के मध्य तनाव की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट बात बनती है यहां पर भी। तो देखिए, अपन बात करते हैं त्रिपिटकों की। त्रिपिटकों यानी तीन पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटक है ये पाली भाषा में लिखे गए। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। त्रिपिटक में तीन प्रकार के दास हैं, इनका वर्णन है। त्रिपिटक है कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना किसने की थी? सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अब सूत पिटक देखिए, रचना आनंद ने की। सूत पिटक के अंदर क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियम दिए गए हैं। सूत पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं दे रखी हैं। इस सूत पिटक है, इसके 5 भाग हैं। सूत पिटक के 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ निकाय। इसमें बड़े आकार के सूक्त दे रखे हैं। और इसी दीर्घ निकाय के अंदर महापरिनिर्वाण की चर्चा है, यानी भगवान बुद्ध का निधन की चर्चा है। दूसरा भाग है मध्यम निकाय। इसमें मध्य आकार के सूक्त दे रखे हैं। इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बात है? महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रह त्याग की घटना, महाबोधि यानी ज्ञान की घटना, ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी घटना। राहुलोवाद सूक्त है, ये इसी मध्यम निकाय का भाग है एक। और राहुलोवाद सूक्त के अंदर बुद्ध के आत्मा के संबंधी विचार हैं, यानी बुद्ध आत्मा संबंधी विचारों का खंडन करता है। कौन से सूक्त में अंदर? राहुलोवाद सूक्त के अंदर। और सम्राट अशोक है, इसी राहुलोवाद सूक्त के विचारों से प्रभावित थे और अपने स्तंभों पर भी राहुलोवाद सूक्त से संबंधित जो ज्ञान की बातें हैं अशोक ने अंकित करवाई थी। अब अपन बात करते हैं, तीसरा जो है ये है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय यानी दो सूक्तों का योग संयुक्त निकाय कहा गया। अब संयुक्त निकाय है, इसके अंदर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। धर्मचक्र परिवर्तन की बात दे रखी है इसके अंदर। मध्यम मार्ग की बात दे रखी है इसके अंदर। अष्टांगिक मार्ग की बात दे रखी है। प्रतीत समुत्पाद की बात दे रखी है। 4 आर्यों की बात दे रखी है। 4 आर्य सत्य की बात दे रखी है। और इसके अंदर एक यक्ष सूक्त है। इस यक्ष सूक्त में बुद्ध की यक्षिणियों से वार्ता की चर्चा है। बुद्ध की यक्षिणियों से वार्ता की चर्चा है। और इसी के अंदर एक कौशल सूक्त है। इस कौशल सूक्त के अंदर भगवान बुद्ध और कौशल के शासक प्रसेनजीत के मध्य निकटता थी, ये बात सिद्ध होती है। और प्रसेनजीत है, यह बुद्ध के समान आयु के थे। कौशल व मगध के मध्य तनाव था, ये बात अपने को कौन से सूक्त से पता चलती है? कौशल सूक्त से पता चलती है। आगे देखिए, सूत पिटक की बातें हुई। सूत पिटक के बाद में अपन बात करेंगे तो विनय पिटक की बात करेंगे। देखिए विनय पिटक। विनय पिटक में क्या इंपॉर्टेंट बात है साहब? विनय पिटक
सॉरी सूत पिटक है। इसमें अपन ने 3 ही पुस्तक करी थी ना। कौन कौन सी पुस्तक कर ली थी? इसके 5 भाग थे। सूत पिटक के 5 भाग, दीर्घ निकाय कर लिया, मध्यम निकाय कर लिया, संयुक्त निकाय कर लिया, और संयुक्त के बाद में चौथा जो इसमें निकाय है या चौथा भाग है सूत पिटक का, वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है और 10 गण राज्यों को क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। एक है इसमें अंतिम 5वां है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय है, ये 10 पाठों का संकलन है। 10 पाठ हैं इसके अंदर, 10 पाठों का संकलन है। देखिए कौन कौन से पाठ हैं 10 खुंदक निकाय के अंदर। तो आपका है खुद्दक पाठ। खुद्दक पाठ में क्या दे रखा है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये जो है ये 3 मंत्र हैं, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा यहां पर है, दूसरा पाठ धम्पद है। धम्पद में क्या दिया गया है? इसे बौद्धों की गीता कहते हैं। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है धम्पद को। तीसरा है उदान। उदान में है छोटे छोटे कथानक हैं, छोटे छोटे कथानक दिए गए हैं। चौथा है इतिउक्त। इतिउक्त में 112 कथानक हैं, 112 कथानक हैं। 5वें पे सूत निपात। सूत निपात, इसमें सर्वप्रथम लोहे की फाल का उल्लेख है। नेक्स्ट है 6ठे नंबर पे विमान वथु। विमान वथु है, इसमें बुद्ध हैं। यह है किन्नर, बुद्ध, किन्नर, अप्सरा और विमान वथु है। इसके अंदर विमानों की कथाएं हैं। विमानों यानी प्रसादों की, प्रसादों की कथाएं। 7वां है पेतवथु। इसमें बुद्ध है, भूत प्रेत से वार्ता करता है। नेक्स्ट है थेर गाथा। इसके अंदर बुद्ध के बाद महान आचार्य, बुद्ध के बाद महान आचार्यों के गायक गीत। नेक्स्ट है थेरी गाथा। थेरी गाथा भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद हैं। 10 को है जातक। जातक में है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। तो ये बात थी सारी की सारी आपकी। पहला पिटक है सूत पिटक, इसकी बात कर रहे थे। देखिए अपन बात कर रहे हैं
त्रिपिटकों में पहली अपन ने बात की थी सूत पिटक। सूत पिटक के अपन 5 भाग देख रहे थे। 5 भाग कौन कौन से देखे हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और चौथा जो निकाय है ये देख रहे हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 तो महाजनपद और 10 गणराज्यों का जिक्र किया गया है। एक है खुद्दक निकाय, 5वां सूत पिटक का 5वां भाग खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय को 10 पाठों में बांट दिया गया है। 10 पाठ कौन कौन से है? खुद्दक पाठ, इसके अंदर बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि की चर्चा की गई है। एक है धम्मपद, इसे बौद्धों की गीता कहते हैं। एक है उदान, ये छोटे छोटे भागों में भगवान बुद्ध के कथानक हैं। एक है इतिवुक्त, इसमें 112 कहानियां हैं। एक है सूत निपात, इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात आ जाती है सूत निपात में, सबसे पहले लोहे की फाल का निर्माण हुआ, ये सूत निपात बताता है। विमान वथु, इसमें राज प्रसादों की चर्चा है, प्रसादों की चर्चा है। प्रेत वथु, इसमें भूत प्रेत से वार्ता करते हैं भगवान बुद्ध। थेर गाथा, इसमें बुद्ध के बाद में महान जो आचार्य हुए उनके द्वारा गाए गए गीत हैं। थेरी गाथा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद है थेरी गाथा में। और जातक, जातक में क्या है? पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं ये किसमें है? जातक के अंदर है पूर्व जन्मों की कथाएं, जिसकी संख्या 550 है। संख्या जातकों की कितनी है? 550। तो ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ सूत पिटक की। सूत पिटक जो थोड़ा बड़ा है, सूत पिटक के अंदर प्रमुख बातें मैंने बताई है आपको। सूत पिटक, सूत पिटक के बाद में आगे देखिए विनय पिटक। सूत पिटक के बाद में अपन बात करते हैं तो विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक दूसरा देखिए, विनय पिटक की बात करेंगे। और विनय पिटक में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी? देखिए, इसकी रचना उपाली ने की थी। बुद्ध के शिष्य उपाली के द्वारा इसकी क्या होती है? रचना। बौद्ध भिक्षुओं यानी संघ के नियम है। बौद्ध संघ की क्या देखें इसमें? नियम है। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग। पहला भाग है सूत विभंग, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम दे रखे हैं इसमें। भिक्षु भिक्षुणियों के नियम है इसमें। भिक्षु भिक्षुणियों के नियम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो है चुलवग। चुलवग, इसमें नियम कथाएं दे रखी हैं। नियम कथाएं दे रखी है चुलवग के अंदर। क्या क्या है इसमें? प्रजापति गौतमी, चुलवग के अंदर एक प्रमुख बात आती है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने की बात। बौद्ध संघ में शामिल होने की बात है, ये चुलवग में दी गई है। इसमें प्रथम व द्वितीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है। अच्छी बात है साहब, प्रथम व द्वितीय बौद्ध संगीति का उल्लेख है। बौद्ध संगीति का उल्लेख कौन से भाग में? विनय पिटक के चुलवग में। अब तीसरा जो भाग है ये है खंदक। खंदक है, इसमें जो नियम है कहानियों के साथ बताए गए हैं। नियम है वो कहानियों के साथ बताए गए हैं। इसे महावग भी कहा जाता है। इसे महावग भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसके बाद में तीसरी जो संगीति आती है, तीसरी संगीति वो आपकी है अभिधम संगीति का नाम नहीं, पिटक। तीसरा जो पिटक है विनय पिटक के बाद में वो है अभिधम
धम पिटक। और देखें साहब, अभिधम पिटक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। रचना, जैसा कि पता आपको, इसकी रचना मोगली पुत्र तिष्य ने करी थी, इसकी रचना। और देखेंगे इसके अंदर भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं, इंपॉर्टेंट बात है साहब। इसके बाद में इसके अंदर 7 पुस्तकें संग्रहित हैं। इन 7 के मैं नाम बता देता हूं। एक तो है धम्म संगिनी, पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक है विभंग। तीसरी पुस्तक है कथावथु, जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चौथी पुस्तक है पुंगल पंचती, पुंगल पंचती। पांचवी है यमक। छठी है पेठन। और 7वीं है धातु कथा। धातु कथा। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये है कथावथु। कथावथु, जिसकी रचना मोगली पुत्र ने की थी। मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी क्या करी थी साहब, रचना करी थी। देखिए, विनय पिटक की अपन बात करें, त्रिपिटक में सूत पिटक पढ़ चुके थे। अब बात कर रहे विनय पिटक की। रचना किसके द्वारा हुई है मित्रों? उपाली के द्वारा। इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। इसके 3 भाग हैं विनय पिटक के। कौन कौन से? एक तो है सूत विभंग, इसके अंदर भिक्षु भिक्षुणियों के नियम दिए गए। भिक्षु भिक्षुणियों के नियम दिए गए। चूलवग, इसके अंदर नियम दिए गए इसमें भी, लेकिन कथाओं के साथ दिए गए। देखिए इसमें और क्या क्या जानकारी मिलती है चूलवग के अंदर। प्रजापति गौतमी के बौद्ध संघ में शामिल होने की जानकारी और पहली और द्वितीय बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है। अब तीसरा भाग इसका खंडक है। इसके अंदर नियमों के साथ में कहानियां दी गई है। इसे महावग भी कहा जाता है। तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, जिसकी रचना किसने की? मोगली पुत्र तिष्य ने की। इसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। 7 पुस्तकों का संग्रह है इसके अंदर। देखिए 7 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? दंभ संगिनी, विभंग, कथावथु, पुंगल पंचती, यमक, पेठन और धातु कथा। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ये कथावथु का बनता है, जिसकी रचना जो है किसने करी थी? मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी रचना की थी। और ये अभिधम पिटक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अभिधम पिटक की 7 पुस्तक है ना, 7 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मानी जाती है? कथावथु मानी जाती है। और जिसकी रचना किसने की थी? मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। अब देखिए और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अपन चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखिए। अब अपन देखेंगे इसमें बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के अंदर बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व जिनको महायान धर्म मानता है, बोधिसत्व। देखिए मैं एक साथ लिख देता हूं। बोधिसत्व, बोधिसत्व ऊपर देखिए ये तो है बोधिसत्व। एक सारणी सी बना लेते हैं। ये इनके प्रतीक हैं और ये इनके गुण हैं। देखिए बोधिसत्व है मैत्रेय, इनका प्रतीक क्या है? कलशधारी। इनका गुण क्या है? भावी बुद्ध। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर पे देखिए मंजूश्री। मंजूश्री इनका प्रतीक है खड़गधारी। और इनका गुण है बुद्ध का प्रतीक। नेक्स्ट है, तीसरा है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर इनका प्रतीक है पद्म पाणी। और प्रधान बोधिसत्व है ये, प्रधान
बोधिसत्व हैं। चौथा है अमिताभ, इनका जो प्रतीक है ये है पद्म, और ये है संसार के अधिपति, संसार के अधिपति। इसके बाद में है पांचवा क्षितिग्रह है, और इनका प्रतीक कुछ नहीं दे रखा, यानी मिलता नहीं है पुस्तकों में, और इनका गुण है शुद्धता का प्रतीक। इसके बाद में है छठा व्रजपाणी। व्रजपाणी है, ये है वज्रधारी, वज्रधारी, और इनका जो गुण है ये है कठोरता। एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पे। देखिए बोधिसत्वों के बारे में बात करें, बोधिसत्व प्रतीक और गुण। मैत्रेय है, इसका प्रतीक है कलशधारी, और ये भावी बुद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, यानी भावी बुद्ध हैं, ये किसे कहा जाता है? मैत्रेय को कहा जाता है। मंजूश्री, इनका प्रतीक खड़गधारी, ये बुद्ध के प्रतीक हैं। अवलोकितेश्वर, इनका प्रतीक है पद्मपाणि, और इसे प्रधान बोधिसत्व कहा जाता है। अमिताभ है, इनका प्रतीक है पद्म, और ये संसार के अधिपति कहलाते हैं। पांचवा है क्षितिग्रह है, इनका प्रतीक कुछ नहीं दे रखा, ये शुद्धता के प्रतीक कहलाते हैं। छठा है ब्रजपाणी, और इनका जो है प्रतीक ये वज्रधारी हैं, और गुण है इनका कठोरता। इसके बाद में देखिए भगवान बुद्ध के अनुयायी जो शासक थे ये कौन कौन थे? अनुयायी शासकों की अपन बात करें तो अनुयायी शासक, बुद्ध के अनुयायी शासक, बुद्ध के कौन कौन से अनुयायी थे जो शासक थे? ये देखिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए कौन कौन से शासक थे। एक तो है बिंबिसार, बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु ये कहां के शासक थे? मगध के शासक थे जो इसके अनुयायी थे। प्रसेनजीत जो बुद्ध के समान आयु का था, कहां का शासक था? कौशल का शासक था। इसके बाद में अपन बात करें उदयन। उदयन जो है ये कहां का शासक था? कौशाम्बी का, वत्स कौशाम्बी, कौशाम्बी का शासक था। चौथा बात करें महाकच्चायन। महाकच्चायन है, यह अवंती का शासक था। और पांचवा है भद्रिक, यह शक्य का था। और छठा है अवंती पुत्र, और अवंती पुत्र का था? सूरसेन का शासक था। तो ये अपन बात कर रहे हैं बुद्ध के अनुयायी शासकों के बारे में। अब बौद्ध धर्म का पतन देखेंगे। देखिए अनुयायी शासक देख लेते हैं अपन। बिंबिसार और अजातशत्रु कहाँ के रहने वाले थे? मगध के। प्रसेनजीत कहाँ के थे? कौशल के। उदयन कहाँ के थे? कौशाम्बी के, वत्स कौशाम्बी के। महाकच्चायन कहाँ का था? अवंती का। भद्रिक कहाँ का था? शाक्य का। अवंती पुत्र कहाँ का था? सूरसेन का शासक था। अब बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ वो और मैं आपको बता देता हूं। दो तीन थ्योरी आती हैं बौद्ध धर्म के पतन में। तो बौद्ध धर्म का जो पतन है ये देखिए आप, पतन कैसे हुआ। पतन है इसमें देखेंगे आप, पतन में वैदिक धर्म के विरोध के कारण, बौद्ध धर्म का विरोध किया था बौद्ध धर्म ने, वैदिक धर्म का विरोध किया था बौद्ध धर्म ने। संघ में विलासिता आ गई, संघ में विलासिता के कारण। और पुष्यमित्र शुंग, शशांक, गुप्त वंश के द्वारा ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया गया। और है तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण ने
बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय थे विक्रमशिला और नालंदा, इनको नष्ट कर दिया था। इसी कारण क्या हो गया था, बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। देखिए पतन, वैदिक धर्म का विरोध किया, बौद्ध धर्म ने पतन हो गया इसका। संघ में विलासिता आ गई, महिला को प्रवेश हो गया, संघ में विलासिता बढ़ गई, पतन हो गया। पुष्यमित्र, सुप, शशांक, गुप्त वंश आदि ने कौन से धर्म को बढ़ावा दिया, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, इसी कारण इसका पतन हो गया। तुर्की आक्रमण हुआ जिसमें विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ये कारण जो रहे ये बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो बौद्ध धर्म का विदेशों के अंदर जो प्रचार हुआ उसके संदर्भ में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।